चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि जब अरबियों के हमसे दोस्ताना रिलेशन थे तो फिर उन्हीं अरबियों में से कुछ अरबियों को हिंदुस्तान पे अटैक करने की जरूरत क्या पड़ गई, या हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी कौन सी गलती हुई जिस वजह से अरबियों ने हम पर अटैक किया। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन कि अरब आक्रमण और सिंध विजय के बारे में। तो मैं बात कर रहा हूं, सबसे बेसिक से समझा रहा हूं, इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस आक्रमण की जो वजह है, याद रखिए, इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत जो है वो होगी 7वीं शताब्दी से, मतलब माफी चाहता हूं 7वीं नहीं, वो 8वीं होगी, है ना। और मैं पेन ले लेता हूं, हाँ। तो 700वीं जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड पे याद रखिएगा, इस टाइम पीरियड में हिंदुस्तान में, स्पेशली यहां हिंदुस्तान का मतलब मैं यहां बात कर रहा हूं सिंध की, हालांकि आज सिंध हिंदुस्तान की पाली में नहीं है, और मुल्तान की, मतलब ये आजादी से पहले हिंदुस्तान के अंतर्गत ही आएंगे सिंध और मुल्तान, है ना। आजादी के बाद हमने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया, लेकिन हम उसको इस समय पे जोड़ लेते हैं। चलिए, तो रायवंश का शासन था 7वीं सेंचुरी पे, और रायवंश के एक राजा थे जिनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। नाम है राजा का साहसी द्वितीय। तो साहसी द्वितीय राजा हैं 700 ईस्वी में, कहां के? हिंदुस्तान के। इन्हीं का एक मंत्री है, राजा का मंत्री तो होगा ही होगा निश्चित रूप में, है ना। इन्हीं का एक मंत्री है जिसका नाम है चच। अब चच की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है कि ये ब्राह्मण मंत्री है, मतलब ब्राह्मण वंश से ताल्लुकात रखता है। तो आप खुद देख लीजिए, राजा किस वंश से है? राय वंश से। और मंत्री किस वंश से है? निश्चित रूप में ब्राह्मण वंश से। अब होगा क्या कि जो चच है, याद रखिए, जो चच है, ब्राह्मण मंत्री है, वो राय वंश के जो राजा हैं साहसी द्वितीय, इनकी कर देगा हत्या। और जैसे ही साहसी द्वितीय की हत्या होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तानी पृष्ठभूमि में रायवंश का समापन हो जाएगा और नया राजा बनेगा चच। तो निश्चित रूप में ब्राह्मण वंश का सूर्य उदय हो जाएगा। तो ब्राह्मण वंश जो है इसका उदय होगा। मतलब कहानी बिल्कुल सिंपल है, और आपको भी अब समझ में आ गई होगी कि रायवंश के अंतिम राजा हो जाएंगे अब साहसी द्वितीय, क्योंकि रायवंश का इसके बाद अब कोई राजा नहीं होगा। तो रायवंश का अंतिम शासक हो जाएगा साहसी द्वितीय, और ब्राह्मण वंश का शासक हो जाएगा चच। तो अब हिंदुस्तान की जो सत्ता है, याद रखिए, हिंदुस्तान की जो सत्ता है 700 ईस्वी में ब्राह्मण वंशीय राजा चच के हाथों में आ चुकी है। क्लियर है कहानी? चलिए, तो देखिए जरा, यही चीज मैंने यहां समझाने की कोशिश की है। मैंने समझाया कि 7वीं शताब्दी में भारत में कौन से वंश की हुकूमत है? राय वंश की हुकूमत है। तो ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से क्या हो गए, इस पॉइंट को आपने समझ लिया। अब राय वंश का शासन है। अब राय वंश के अंतिम शासक जो हैं, नाम क्या बताया था मैंने आपको? साहसी द्वितीय। इनकी हत्या इन्हीं के ब्राह्मण मंत्री, और ब्राह्मण मंत्री का नाम क्या है? चच के द्वारा कर दी जाएगी। तो चच के द्वारा जैसे ही कर दी जाएगी तो अब कौन से वंश का आधिपत्य है भारत में? सिंध और मुल्तान में ब्राह्मण वंश का आधिपत्य है, और चच जो हैं हिंदुस्तानी सल्तनत के अपन मान सकते हैं कि बादशाह हैं। तो अब मेरे को तो नहीं लगता है कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी। चलिए चलते हैं आगे। ऐसा माना जाता है कि 700वीं सदी से चच राजा बने, और देखते देखते 701, 702, 703, 704, है ना, 705, 706
और 707। हम यहां रुक रहे हैं। कुछ ही समय में राजा जो चच हैं ब्राह्मण वंशीय, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु जो हो जाएगी तो 707 में नया राजा जो बनेगा, आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये चच के पुत्र ही हैं। और चच की मृत्यु के पश्चात चच के जो पुत्र हैं राजा दाहिर, यही शासक बनेंगे। और इन्हीं राजा दाहिर के समय पर, इन्हीं राजा दाहिर के कारण या इन्हीं राजा दाहिर की उपस्थिति में भारत में अरबों के सबसे पहले आक्रमण होंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अरब का मतलब होता है, अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे पहले जो मुस्लिम है या सबसे पहले जो मुसलमान है वो कहाँ के लोग बने? अरब देश के लोग बने। तो अरब देश के मुसलमानों ने ही या अरबों ने ही भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया है। लेकिन आपको जो मेन चीज याद रखनी है कि इंडियन टेरिटरी का जो गॉडफादर है उस समय, या इंडियन टेरिटरी पर जिसकी हुकूमत है, जिसकी बादशाहत है, वो दरअसल में राजा दाहिर है। ये वही राजा दाहिर है जो चच का पुत्र है। और इस तरह की पूरी जो इंफॉर्मेशन है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं और आप सुनते भी आ रहे हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन एक ग्रंथ में हमको मिलती है कि जी हां, दरअसल में अरबों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था, राजा दाहिर के समय पर किया था। राजा दाहिर के पिताजी का नाम चच था। चच ने गद्दी हथियाई थी अपने ही मालिक की हत्या करके, जिनका नाम है साहसीद्वती। ये पूरा विस्तृत वर्णन आपको चचनामा ग्रंथ में बड़े आराम से देखने को मिलता है। मतलब 7th सेंचुरी में अरबों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किए हैं, इस बात की पूरी आधिकारिक पुष्टि एक ग्रंथ के साथ है जिसका चचनामा में वर्णन किया गया है। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा हुआ क्या जिस वजह से आक्रमण करना पड़ा अरबों को। तो चलिए, कहानी की शुरुआत हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस्लाम जो है उसका उदय कहां पर हुआ, तो आप बोलेंगे कि इस्लाम का उदय जो है वो सऊदी अरेबिया में हुआ। ठीक है, तो इस्लाम का उदय जो है वो सऊदी अरेबिया में हुआ। तो सऊदी अरेबिया का मतलब हो गया अरब देश में हुआ। ठीक है, अरब देश में क्या क्या होगा? सबसे पहले अपने रंग में कौन रंगा? मोहम्मद साहब ने मक्का के लोगों को मुसलमान बनाया, फिर मदीना के लोगों को मुसलमान बनाया, फिर देखते देखते अरब देश के और छोटे छोटे जो प्रांत थे वहां इस्लामिक रिलीजन शुरू हुआ। फिर इराक में इस्लाम का प्रभुत्व आया, ईरान में इस्लाम का प्रभुत्व आया। यह हजरत उमर के समय पर जो वास्तविक खलीफा हैं, है ना, यह शक्तिशाली जो खलीफा हैं। इधर मिस्र तक इस्लाम फैलता हुआ आ गया, इधर यूरोप तक इस्लाम फैलता हुआ आ गया। तो इस तरह से मैं बात कर रहा हूं कि जब इस्लाम की खुशबू या इस्लाम का वर्चस्व जब दुनिया के और देशों को खुश कर रहा था, या इस्लाम का वर्चस्व जब दुनिया के और देशों तक पहुंच रहा था, या इस्लाम की खुशबू जब दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच रही थी, लोग इस्लाम की अच्छाइयों को सुनकर अपना वास्तविक धर्म त्याग कर इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे थे, ऐसा ही कुछ वाकया घटित होता है अरब देश से काफी दूर। मतलब अरब से दूर इराक, इराक से दूर ईरान, ईरान से दूर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भी और दूर पाकिस्तान, पाकिस्तान से और भी दूर हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के बिल्कुल नीचे जो है श्रीलंका। तो मेरा कहना यह है कि मोहम्मद साहब ने अल्लाह के मैसेजेस को 610 से ही प्रसारित करना शुरू किया, और देखते ही देखते 760, गलत बोल रहा हूं, 760 नहीं है, 708 है ना। तो 708 ईस्वी में हुआ ये कि जो श्रीलंका अशोक के समय पर, अशोक तो और पहले के हैं, अशोक के समय पर अशोक के पुत्र, आपने शायद नाम भी सुना होगा, महेंद्र, और पुत्री का नाम आपने सुना होगा संघमित्रा। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने जीते जी कहां भेजा था? निश्चित रूप में श्रीलंका भेजा था। मतलब उस श्रीलंका में, जिसको उस समय सिंघल देश कहा जाता था, उस श्रीलंका में बादशाहत थी
बौद्ध धर्म की। तो वहां के जो राजा थे, याद रखिएगा, हालांकि किताब में उनका जिक्र नहीं मिलता है कि 708 में सिंघल देश के राजा का नाम क्या है। बस श्रीलंका को सिंघल देश कहा जाता है और वहां के राजा को सिंघल राजा। तो सन 708 में सिंघल राजा ने अपना बौद्ध धर्म क्विट कर दिया, अपना बौद्ध धर्म छोड़ दिया और इस्लाम से प्रभावित होकर उन्होंने इस्लामिक चोला ओढ़ लिया, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस्लाम को स्वीकार कर लिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस्लाम को आपने स्वीकार कर लिया, मतलब सिंघल राजा ने, ठीक है, लेकिन जैसे आप हिंदुत्व स्वीकार करते हैं तो किसी दीक्षांत पंडित से आप इस बात की पुष्टि लेते हैं। भाई आप मंदिर जाते हैं, आप टीका लगाते हैं क्योंकि आप दूसरे धर्म से इस धर्म में आए हैं, फिर इस तरह का कोई ड्रेसअप पहनते हैं, है ना, मंदिर जाते हैं। तो उस समय पर ऐसी मान्यता थी कि यदि कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति यदि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में दीक्षित होता है या अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है, तो दूसरे धर्म के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनसे आपको अपने उस नए धर्म में एंटर होने की आधिकारिक पुष्टि लेनी होगी। तो चूंकि 708 में, हालांकि मोहम्मद साहब की डेथ तो 632 में हो गई थी और पैगंबर मोहम्मद के बाद अब इस्लामिक नेता जो हैं, इसके लिए एक पोस्ट बनी थी खलीफा, मैंने आपको बताया भी था। और खलीफा जो है, अब वही पद जो है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख था। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि सन 708 में, अच्छे से सुनिएगा मेरी बात, सन 708 में श्रीलंका की पृष्ठभूमि आपने देखी। श्रीलंका की पृष्ठभूमि यदि आपने देख ली तो आप एक चीज जरूर पाएंगे कि एक जगह है सीरिया, यहां सीरिया पड़ता है। तो सीरिया में एक जगह है जिसका नाम है दमिश्क। तो सीरिया के दमिश्क में उस समय इस्लाम को कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति था जिसको खलीफा कहते हैं, और वो खलीफा उमैयद खलीफाओं में से एक था। और उमैयद खलीफाओं में से एक जिसका नाम है वलीद, ये दरअसल में था। तो वलीद खलीफा है, इससे दरअसल में आधिकारिक पुष्टि लेंगे सिंघल राजा। तो वो क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनिए। सिंघल राजा जैसे इस्लाम कबूल करते हैं तो वो दमिश्क के खलीफा से, जो कि इस्लामिक धर्मगुरु मान सकते हैं हम इनको उस समय पे, तो इस्लामिक धर्मगुरु हैं एक तरह से, उनसे अपने को दीक्षित करने के लिए श्रीलंका के जो राजा हैं ये इस तरह से 8 जहाजों को तैयार कराते हैं और इन 8 जहाजों में सोने चांदी जो हैं वो भरेंगे। वो 1 2 3 3 दूनी एक और बनना चाहिए। चलिए, तो ये हो गए जहाज। तो इन जहाजों में सोना और चांदी भरा जाएगा और सोना चांदी भरकर ये सभी चीजें जो हैं धर्मगुरु वलीद के दिशा निर्देशन में सुपुर्द की जाएंगी कि लीजिए, आज से मैं भी आपके धर्म का अनुयायी हूं, आप मुझे आधिकारिक आज्ञा दीजिए और बदले में ये छोटी सी भेंट आपके लिए मैं लेकर आया हूं, इसे स्वीकार कीजिए। तो हुआ ऐसा ही कुछ, ध्यान से समझिएगा, या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको यह बता रहा था जो सबसे अहम चीज भी है कि इस्लाम के प्रभुत्व से प्रभावित होकर श्रीलंका के जो राजा हैं उनका नाम नहीं दिया है, सिंघल राजा बस ही बोला है। उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कब इस्लाम एक्सेप्ट किया उन्होंने? 708 में इस्लाम को स्वीकार कर लिया। उस समय पे इस्लामिक धर्मगुरु, मतलब खलीफा के पोस्ट पर बैठे हुए हैं वलीद, तो उनसे अपने इस्लाम में दीक्षित होने की आधिकारिक पुष्टि तो राजा को लेनी पड़ेगी। चलो, लोग अगर एक व्यक्ति इस्लाम को कबूल करता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक राजा, पूरी टेरिटरी ही दरअसल में इस्लाम को समर्पित हो रही है, तो इस्लामिक धर्मगुरु से ब्लेसिंग तो बनती ही है। तो बस इस्लामिक धर्मगुरु से ब्लेसिंग, मतलब एक चिट्ठी लिखी सिंघल राजा ने कि मेरा नाम फलाना है, मैं इस धर्म का अनुयायी था, अब आपके धर्म में आ रहा हूं, तो आप मुझे कृपया परमिशन दो और बदले में मैं कुछ उपहार भेज रहा हूं आपके लिए। तो सोने चांदी से भरे 8 जहाजों को तैयार करके वलीद के सम्मान में भेजा गया। आप अगर वलीद होते तो बताइए क्या करते? 101% है, खुश हो जाते कि चलो
आम के आम मिल गए और गुठलियों के दाम भी मिल गए, है ना। मतलब इस्लाम का प्रचार प्रसार भी हो गया और लगे हाथ जो है वो पैसा भी आ गया या संपत्ति भी आ गई। अब कहानी जो करवट लेती है, यहां से पूरी की पूरी अरबियों की और हिंदुस्तानियों की मित्रता जो है खटास में पड़ेगी, सिर्फ यहां से। तो अब देखिए क्या हुआ। दरअसल में हुआ ये कि सिंघल राजा ने, मैं यहां लिख देता हूं, सिंघल राजा ने मतलब श्रीलंका के राजा ने वो 8 जहाज तैयार किए और 8 जहाजों में सोना चांदी भरा, और वो कहां से निकले? श्रीलंका से निकले। तो याद करिए वो पानी के जहाज हैं और उन्हें कहां पहुंचना है बताइए। ये मान लीजिए इस इमेज में यदि ये हो गया वलीद, मतलब इस्लामिक धर्म गुरु, ऐसा मान सकते हैं हम, ठीक है ना। और ये हो गए श्रीलंका के राजा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं श्रीलंका के राजा, ये हो गए, है ना। तो सेम इसी तरह का कुछ होगा, आप समझिए। तो अब देखिए सम्मान की जो विषय वस्तु भेजी जा रही है, लड़ाई इसको लेकर है। तो श्रीलंका से कहां भेजना है, ये वलीद कहां पर हैं? तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ये वलीद हैं ये सीरिया में हैं, दमिश्क में हैं। तो दरअसल में भेजा कैसे जाना था, ध्यान से सुनिए। पानी से भरे 8 जहाजों को सबसे पहले आना कहां था? ये श्रीलंका से चलते और इंडिया में बंबई या गुजरात में थोड़ा सा रेस्ट करते, फिर गुजरात से चलते तो निश्चित रूप में ये कहां पर आते? सिंध पर आते। अब सिंध से जो है पानी के जहाजों का सफर खत्म हो जाता है। तो अब जो है जहाजों के ऊपर जो सामान है उसको सिंध के बंदरगाह पर, जिस बंदरगाह का नाम मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, देवल बंदरगाह पर, ये देवल बंदरगाह है सिंध पर, और इस बंदरगाह पर वो 8 सोने चांदी से भरे जहाज खाली होते, उनको बैलगाड़ियों में लोड कराया जाता, और फिर देवल से पाकिस्तान से होते हुए वो सोने चांदी के जहाज या सोने चांदी जो है अफगानिस्तान से होते हुए फिर आपके इराक से होते हुए फिर आपके ईरान, और ईरान से होते हुए सीरिया पहुंचना था। ये रूट था दरअसल में। लेकिन बोलते हैं ना कि हम हमेशा जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता, वो जैसा सोचता है हमेशा वैसा ही होता है। तो भला ये पहलू क्यों अनजान रह जाए। दरअसल में हुआ ये कि श्रीलंका के राजा ने 8 सोने चांदी से भरे जहाजों को फिलअप किया और उनको खलीफा के सम्मान में भेज दिया। खलीफा के सम्मान में भेज दिया। तो अब कहानी अच्छे से सुनिएगा, ये है सिंध। तो ये हो गया मान लीजिए सिंध, और सिंध में ये जो जगह है ये हो गया देवल बंदरगाह। यहीं से बैलगाड़ियों में माल को, सोने चांदी से भरे जहाज को खाली होना था और आगे जाना था। तो दरअसल में क्या होता है कि पानी में मतलब समुद्र में कुछ लुटेरे थे, इस तरह से, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये इस तरह से कुछ ये लुटेरे थे। तो इनको हम कहते हैं समुद्री लुटेरे। तो जरा जल्दी से बताइए कि समुद्री लुटेरे क्या करेंगे। तो बस आप शायद मेरा इशारा समझ गए होंगे कि समुद्री लुटेरों ने सिंध के निकट देवल बंदरगाह पर वो 8 सोने चांदी से भरे जहाजों को लूट लिया। और जब वो लूट लेंगे तो निश्चित रूप में जो वलीद हैं उन तक वो सम्मान की विषय वस्तु नहीं पहुंच पाएगी। तो यही चीज लिखी है, यही सबसे मेन पॉइंट है जिस वजह से अरबियों का हिंदुस्तान पे अटैक होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि सन 708 में मैंने आपको बताया था कि जो खलीफा है वलीद वो उम्मयद खलीफा है, और उम्मयद खलीफाओं के समय पे जो इस्लामिक साम्राज्य की राजधानी है वो सीरिया के दमिश्क में है। तो सीरिया के दमिश्क में जो राजधानी है वहां पर सिंघल राजा ने 8 सोने चांदी से भरे उपहार स्वरूप जहाजों को भेजना चाहा, लेकिन जहाज बीच रास्ते में ही लुट जाते हैं। कहां लुट जाते हैं? सिंध के निकट एक बंदरगाह जिसका नाम क्या बताया था मैंने आपको? देवल। और ऐसा माना जाता है कि ये जहाजों को जिन्होंने लूटा वो समुद्री लुटेरे थे, और समुद्री लुटेरों के द्वारा समुद्री जहाज को लूट लिया जाना, ये बात जब खलीफा वलीद को पता चली तो वो जो है भाई गुस्से से भर गया।
क्योंकि उसके पास जो पैसा और रुपया आ रहा था, निश्चित रूप में कोई भी इस घटना से दुखी होगा और उसमें गुस्सा आएगा। अब कहानी में चेंज आता है, अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। मैं जो चीज समझाने वाला हूं वो चीज बिल्कुल सिंपल है। जैसे इसी चित्र को आप देख लीजिए, मेरी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। अब दमिश्क का जो वलीद साहब हैं, दमिश्क में जो खलीफा हैं ये हैं, उनका नाम है वलीद। मैं पेन चेंज कर रहा हूं, हाँ ये यहां वलीद हैं। तो सऊदी अरेबिया में जो इस्लाम है उसको भी गाइड कर रहे हैं वलीद, इराक में जो इस्लाम है उसको भी गाइड कर रहे हैं, ईरान में भी है गाइड कर रहे हैं, यहां भी गाइड कर रहे हैं, यहां भी गाइड कर रहे हैं, है ना, और यहां भी गाइड कर रहे हैं, यहां भी गाइड कर रहे हैं। तो दमिश्क से गाइड कर रहे हैं लोगों को कौन? वलीद। लेकिन उनका सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति इराक में है, याद रखिएगा, नॉट ईरान, इराक में है, और उसका नाम है अल हज्जाज। तो अल हज्जाज जो इराक का गवर्नर है या इराक का प्रांतपति है ना, तो इराक का जो प्रांतपति है उसको दरअसल में क्या कर दिया, वलीद ने सारा का सारा वाकया सुनाया कि यार अपने साथ ऐसा ऐसा हो गया है। अब इराकी गवर्नर हज्जाज को ही क्यों सुनाया सारा वाकया कि सिंघल राजा ने सम्मान के रूप में विषय वस्तुएं भेजी थी, सिंध के निकट देवल बंदरगाह पर वो लूट ली गई हैं, तो ये गलत हुआ है। क्योंकि अल हज्जाज जो था वही दरअसल में सबसे ज्यादा भरोसेमंद था। किसके लिए? वलीद के लिए। तो जब आपके लिए कोई भरोसेमंद है उसी से तो आप अपने मन की बात कहोगे। तो अच्छे से देख लीजिए, दमिश्क ये है, उसी के नीचे इराक है, इराक को पूरा कंट्रोल कर रहा है अल हज्जाज, और हमेशा मैसेज भेजता रहता है वलीद को कि यहां सब ठीक चल रहा है। तो जब बुरा वक्त आया वलीद पर, या वलीद को जब पता चला कि जहाज लूट लिए गए हैं उसी के सम्मान के थे, उसी के थे, तो उसने इराकी गवर्नर हज्जाज को बुलाया, जिसका पूरा नाम अल हज्जाज है। इस्लाम की तारीख में कोई भी अच्छा बंदा नहीं है, शराब पीता है, अय्याशियां करता है, लेकिन इसने जो काम किया अच्छा, उसके बारे में मैं आगे जरूर जिक्र करूंगा, जिस वजह से इसको कुछ इस्लामिक स्कॉलर खास तवज्जो देते हैं। जी हां, मैं अल हज्जाज की बात कर रहा हूं। तो अल हज्जाज को बुलाया, किसने बुलाया? वलीद ने बुलाया। और वलीद ने इराकी गवर्नर हज्जाज को बुलाया और बुलाकर राजा, अब देखिए बुलाया तो क्या बताया, वलीद ने कहा कि अल हज्जाज, यहां अल लिख दे रहा हूं तो आप समझ जाइएगा, सिंध के निकट देवल बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं ने अपना पैसा लूटा है। देवल बंदरगाह जो है ये किस राजा की टेरिटरी में आता है? तो सिंध के जो राजा थे उस समय, जिनका नाम है राजा दाहिर, उन्हीं की टेरिटरी में आता है। तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं राजा दाहिर ने हमारा खजाना लूटा है, ऐसा वलीद को लगा, और इसलिए वलीद ने किसको बुलाया? अल हज्जाज को बुलाया, और अल हज्जाज को बुलाकर कहा कि तुम एक काम करो, सिंध के राजा दाहिर को पत्र लिखो, और उस पत्र में ये उनसे पूछो कि आपने जो खजाना लूटा है मेरा, या आपके लोगों ने जो भी खजाना देवल बंदरगाह पर लूटा है, वो हमको तत्काल वापस कर दो, नहीं तो अंजाम बड़ा बुरा होगा। जब ये खबर अल हज्जाज राजा दाहिर तक पहुंचाते हैं, तो राजा दाहिर को जब इस बात की पता चलती है कि यार इस तरह की घटना हुई है, वो वलीद के सम्मान की विषय वस्तुएं थी, लेकिन सिंध के निकट देवल बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं ने दरअसल में लूटपाट करी है। अब बड़े ध्यान से सुनेगा, जैसे ही राजा दाहिर को पता चला कि सिंध के निकट देवल बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं ने लूटपाट करी है, तो राजा दाहिर ने प्रत्युत्तर में एक चिट्ठी लिखी वलीद को कि हे वलीद, जिन लोगों ने तुम्हारा खजाना लूटा है, मतलब समुद्री डाकू, वो मेरी सिंध टेरिटरी में तो रहते ही नहीं है, वो दरअसल में क्या हैं? वो समुद्र में रहने वाले लुटेरे हैं,
और समुद्र में रहने वाले जो लुटेरे हैं वो मेरी प्रजा नहीं हैं। तो समुद्र में रहने वाले लुटेरे, जिनका मेन मकसद यही है कि जो लोग भी समुद्री रास्ते से आते जाते हैं उनको लूटना, उनको ही दरअसल में कत्ल करके उनसे पैसे रुपए लेकर अपनी जीविका को चलाना, है ना। तो समुद्र में रहने वाले वो जो डाकू हैं वो मेरी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, मतलब वो मेरी प्रजा नहीं है। और अगर वो मेरी प्रजा नहीं है तो मैं उनको दंड नहीं दे पाऊंगा, मैं उनको किसी तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी प्रजा ही नहीं है, वो मेरा पार्ट ही नहीं है। और जब वो मेरी प्रजा नहीं है, मेरा पार्ट नहीं है, तो मेरी टेरिटरी में ये काम तो हुआ ही नहीं है। तो बताइए मैं किस बात का सोना आपको दूं? मतलब कहने का है कि आपने गलत आदमी को कॉल कर लिया। किसका कहना है ये? याद रखिएगा, ये राजा दाहिर का कहना है। कि राजा दाहिर का कहना है कि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आते, न मेरे अधिकार क्षेत्र में आपका खजाना लूटा है, वो तो समुद्री डाकुओं ने लूटा है और वो मेरी प्रजा नहीं है, मतलब मैं दंड नहीं दे सकता। जब इस तरह का प्रत्युत्तर मिलेगा वलीद को, तो वलीद समझ जाएगा कि राजा दाहिर जो हैं ये जबरदस्ती हीरो बन रहे हैं। भाई सिंध के निकट देवल बंदरगाह उनकी टेरिटरी में नहीं आएगा तो किसकी टेरिटरी में आएगा? और वहां चंद मुट्ठी भर जो ये बदमाश डाकू हैं, अगर ये राजा दाहिर के माल को भी कई बार नुकसान पहुंचाए होंगे तो राजा दाहिर ने इनको ट्रीटमेंट नहीं किया होगा क्या? ये राजा दाहिर सब झूठ बोल रहे हैं। दरअसल में उनके लोगों ने ही खजाना दरअसल में लूट लिया है और अपने पास रख लिया है। तो वलीद इस बात पे 100% ट्रस्टी हो गया। अल हज्जाज को भी उसने इस बात पे ट्रस्टी कर दिया और अपने मन का जहर इसने अल हज्जाज के दिमाग में इस तरह से सेट किया कि हज्जाज तुम सुनो, मेरा अपमान नहीं है, ये पूरे इस्लामिक कौम का अपमान है कि एक बंदे ने, जो श्रीलंका का राजा है, उसने अपने सम्मान में विषय वस्तु भेजी है और हमारी आंखों के सामने कोई दूसरा उसको लूट के ले जाए और हम देखते खड़े बुत बने तमाशा देखें। तो दरअसल में हमको ऐसे व्यक्ति को दंड देना ही देना होगा। बस तो था क्या, दमिश्क के खलीफा, जिनके दिल में उसी दिन से, जिस दिन से राजा दाहिर ने स्टेटमेंट दिया कि समुद्री डाकू न तो मेरी प्रजा है और यदि मेरी प्रजा नहीं है तो मैं उन पर किसी तरह का कोई दंड विधान लागू ही नहीं कर सकता, आपने गलत जगह मैसेज किया है या आपने गलत जगह फोन लगाया है, आपसे जो बने आप उखाड़ लो, इस तरह का स्टेटमेंट यदि बोले आज के समय पे तो गया होगा। फाइनल में गुस्सा हो गया कौन? वलीद। और उसने अल हज्जाज को कहा कि मजा चखाना होगा हमको राजा दाहिर को। बस था क्या, वलीद की अनुमति से जो इराकी गवर्नर था, जो उसका सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था वलीद का, उसने दरअसल में इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा दाहिर से और राजा दाहिर को दंड देने के लिए भी एक व्यक्ति को सेना के साथ तैयार किया सन 711 में, जिसका नाम है उबैदुल्ला। तो सबसे उबैदुल्ला उबैदुल्ला को भेजा गया इराकी टेरिटरी से कि जाओ सिंध टेरिटरी में जाओ और वहां के आसपास के लोगों को मारो पीटो, वहां से कुछ लूटपाट करके ले आओ, क्योंकि राजा दाहिर तो इतने शक्तिशाली हैं कि उनका तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ अगर आप कुछ हद तक भी राजा दाहिर को नुकसान पहुंचा पाए तो मैं समझूंगा, मतलब वलीद ऐसा कह रहा है कि मेरा जो बदला है वो हो जाएगा पूरा। तो उबैदुल्ला आते हैं, एक छोटी सी सेना लेकर आते हैं 711 में। राजा दाहिर देखते हैं कि ये काफी छोटी सेना है, मैं क्या जाऊं लड़ने को, तो वो अपनी एक छोटी सेना भेज देते हैं और वो राजा दाहिर की छोटी सेना उबैदुल्ला का काम तमाम कर देती है। जब पता चलता है अल हज्जाज को और वलीद को कि उनका पहला सिपह सालार हार गया है या मारा गया है, तब वो आग बबूले में गुस्साए दूसरे अपनी दाव को खेलते हैं और दूसरी शख्सियत को हिंदुस्तान भेजते हैं, मतलब सिंध भेजते हैं फतेह के लिए। यहाँ फतेह करने के लिए तो सपने में ही नहीं सोच सकते थे ये लोग। हाँ, राजा दाहिर की टेरिटरी में जाकर ये लूटपाट करें, उनको हार्म करें तो इनका बदला पूरा हो जाएगा, ऐसा ये मानते थे। तो बुदेल साहब भी 711 में गए और फाइनल में ये भी मारे गए। मतलब इन दोनों की हार ने, मतलब इन दोनों की असफलताओं ने वलीद को इस बात की तरफ क्लियर कर दिया कि यार इनसे ना हो पाएगा, या चलो भूल ही जाते हैं अपन अपने कि सोने चांदी से भरे कभी कोई जहाज आए भी थे। लेकिन इराकी गवर्नर हज्जाज के दोनों विश्वास पात्र व्यक्ति मारे गए हैं, उबैदुल्ला और बुदैल। तो उसने कसम खाई कि मैं जब तक राजा दाहिर से
अपने इस अपमान का बदला नहीं ले लेता या अपने दोनों साथियों की मौत का बदला नहीं ले लेता, मैं चारपाई में अपने नहीं सोऊंगा, जमीन में ही रहूंगा, और तब तक मैं जमीन में रहूंगा, तब तक अपने परिवार से दूर रहूंगा, जब तक मैं कि राजा दाहिर को एक बुरी शिकस्त नहीं देता। तो बस इसी कश्मोकश में अब इराकी गवर्नर हज्जाज जो हैं, याद रखिएगा, इराकी गवर्नर हज्जाज जो हैं, अपने सबसे योग्य व्यक्ति, और सबसे योग्य व्यक्ति जो होता है उनकी नजर में वो उनका सगा दामाद ही था, जो उनकी सेना में सबसे प्रमुख सेनापति भी था, लेकिन था एक 17 साल का नौजवान। तो 17 साल के नौजवान को बुलाया जाता है। कहां बुलाया जाता है कि हे मोहम्मद बिन कासिम, मैं इराकी गवर्नर हज्जाज, तुम्हारा ससुर और तुम्हारे एरिया का एक प्रमुख व्यक्तित्व, मैं ऑर्डर देता हूं कि तुम्हें जाना होगा हिंदुस्तान, और निश्चित रूप में हमारे खलीफा वलीद के सम्मान हमारे खलीफा वलीद के साथ जो अपमान हुआ है ना, उसका बदला लेना होगा। तो बताइए कौन फाइनल में तैयार हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम तैयार हो जाते हैं। तो अब फाइनल में मोहम्मद बिन कासिम जब निकलता है, कहां से निकलता है? इराक से निकलता है। तो आप खुद देख लीजिए, जो मेरे को आपको बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है, और वो चीज ये है कि जब मोहम्मद बिन कासिम निकलते हैं तो उस समय उनकी एज कितनी होती है? 17 साल। मात्र कितने सैनिकों को लेकर निकलते हैं? 10,000 सैनिक, जो काफी कम है। ऊंट को लेकर निकलते हैं, साथ ही साथ में घोड़ों को लेकर निकलते हैं, और इनकी पूरी सेना मुल्तान और सिंध की ओर चल पड़ती है। और फाइनल में सन 712 में राजा दाहिर और तो राजा दाहिर कौन है? ध्यान से समझेंगे थोड़ी सा, ये चीज मैं अच्छे से बता रहा हूं आपको। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक युद्ध है। कौन सा युद्ध है? राबर का युद्ध, या राबौर का युद्ध भी कहते हैं। तो राबर के युद्ध में जो मोहम्मद बिन कासिम है वो एक अरबी व्यक्ति है, और एक अरबी व्यक्ति है वो तो ठीक है, किस वंश का अनुयायी है? तो इस्लाम वंश का अनुयायी है। इस्लाम वंश पे अपनी पूरी की पूरी ट्रस्ट को रखता है ये। जबकि दूसरे तरफ सिक्के के दूसरे पहलू में मोहम्मद बिन कासिम को जिनसे लड़ना है वो हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली बादशाह हैं, और वो एक प्योर हिंदू हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चच के बेटे हैं, और चच जिस वंश का था तो राजा दाहिर भी उसी वंश के होंगे। ऐसा माना जाता है कि राजा दाहिर जो हैं ये सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे हिंदुस्तान के उस समय। मतलब सभी हिंदुस्तानी शासकों में राजा दाहिर काफी शक्तिशाली माने जाते थे, लेकिन शायद मालिक को कुछ और ही दिन दिखाने रहे होंगे हिंदुस्तान को। इसी वजह से राबर के युद्ध में एक 17 साल के लड़के ने, याद रखिएगा, एक 17 साल के लड़के ने, मतलब एक सेनापति ने, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, मात्र 17 साल की उम्र का, हिंदुस्तान के राजा दाहिर को बड़े आराम से पटकनी दे दी। कभी नहीं सोचा था वलीद ने, कभी नहीं सोचा था अल हज्जाज ने कि 17 साल का ये मोहम्मद बिन कासिम जो है ये राजा दाहिर को हरा पाएगा। हराने का मतलब है जान से मार पाएगा। सिर्फ ये दोनों ये सोच रहे थे कि मोहम्मद बिन कासिम में इतनी योग्यता है कि राजा दाहिर के टेरिटरी में एंटर होगा, तहस नहस करेगा, लूटपाट करेगा और चला आएगा। लेकिन यहां तो खेल ही बदल कर रख दिया। राबर की लड़ाई में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को ही युद्ध क्षेत्र में मार दिया। और उस समय एक रूल था कि जब एक राजा युद्ध क्षेत्र में हार जाएगा और दूसरा राजा युद्ध क्षेत्र में विजयी होगा, तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर का सर धड़ से अलग किया, उसी पल से राजा दाहिर की संपूर्ण संपत्ति पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया।
और कहने का सीधा सा मतलब है कि जो राजा दाहिर सिंध और मुल्तान के शासक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी आरोर को बना रखा था, अब राजा दाहिर का सर धड़ से अलग होते ही सिंध मुल्तान उनकी राजधानी का जो वास्तविक स्वामी होगा वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। तो इस तरह से पहली बार किसी इंडियन टेरिटरी पर, स्पेशली सिंध, मुल्तान और राजधानी आरोर पर पहली बार कोई इस्लामिक शक्ति का आगमन हुआ, कोई इस्लामिक व्यक्ति एंटर हुआ, कोई मुसलमान एंटर हुआ, और इंडियन टेरिटरी में पहली बार किसी मुसलमान ने अपनी जीत जो है वो दर्ज करी। तो जी हां, रावर के युद्ध का यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहम्मद बिन कासिम नामक एक 17 साल के लड़के ने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शासक उस समय के राजा दाहिर को जो है युद्ध में डिफीट दी। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन पे हमको चर्चा करना जरूरी बनता है। जरा देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम का व्यक्तित्व क्या है। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मैंने अभी बताया कि मोहम्मद बिन कासिम, इनका पूरा नाम जो है वो है इमालुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। इनकी एज 17 साल की है। इराक के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है अल हज्जाज, उन्हीं के भतीजे भी हैं, उन्हीं के दामाद भी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे सुयोग्य सेनापति हैं। तो सबसे सुयोग्य सेनापति जो है वो है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने रावर की लड़ाई में राजा दाहिर को हराकर भारत में इस्लाम धर्म की एंट्री कराई। क्लियर है ये चीज? थोड़ी सी और चीजें देखते हैं, फिर उसके बाद मैं मुद्दे की चीजों पे आता हूं। हाँ, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, अब यहां पर अपन को बात करनी थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भारत पर सबसे पहला जितने विदेशी आक्रमण हुए हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उन विदेशी आक्रमणों में मुसलमानों के आक्रमण की बात करूं, तो भारत पर सबसे पहले जो मुसलमानों के आक्रमण हुए हैं वो मुसलमान बताइए किस देश से सबसे पहले आए थे? ईरान से आए थे, इराक से आए थे, तुर्कमेनिस्तान से आए थे कि अरब से आए थे? तो अरब देश के मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर सबसे पहले अटैक किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किस सन में हुआ है? 711 में हुआ है। किस अरबी के नेतृत्व में हुआ है? जिसका नाम है उबैदुल्ला, इसके नेतृत्व में हुआ है। हालांकि इसमें राजा दाहिर की जीत हुई थी। राजा दाहिर ने बड़े आराम से, राजा दाहिर तो गए भी नहीं थे, उनकी एक छोटी सी टुकड़ी ने उबैदुल्ला को मार गिराया था। और भारत पर पहला सबसे, अच्छा देखिए, भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? उबैदुल्ला ने। तो क्या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि भारत पर सबसे पहला असफल मुस्लिम आक्रमण? भारत पर जो सबसे पहला आक्रमण था मुसलमानों का, वो सफल था कि असफल था? असफल था। मतलब भारत पर सबसे पहला असफल मुस्लिम आक्रमण 711 में हुआ। भारत पर दूसरा असफल मुस्लिम आक्रमण भी 711 में ही हुआ, क्योंकि उबैदुल्ला हार गया और बुदेल भी हार गया, दोनों। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, तो भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 में हुआ। और 712 में जो है वो हज्जाज के जो दामाद हैं, जिनका नाम है, जितने भी सेनापति थे उनमें सबसे सुयोग्य सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने रावर के युद्ध में राजा दाहिर को हरा दिया। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति उबैदुल्ला, भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा अरबी, याद रखिएगा, बुदेल, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला असफल आक्रमणकारी उबैदुल्ला, और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। तो अब आपको यह कहानी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान, तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम मुस्लिम था, या भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम अरबी था, वो है उबैदुल्ला। भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा मुसलमान बुदेल। हालांकि उबैदुल्ला भी असफल हुआ था, बुदेल भी असफल हुआ। और जिस शख्सियत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल आक्रमणकारी, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल आक्रमणकारी,
और इसको हम सफल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसने तत्कालीन सुल्तान या तत्कालीन राजा दाहिर को हरा दिया था और स्वयं जो है सिंध और मुल्तान का स्वामी बन बैठा था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो जो चीज मैंने आपको बताई, देखिए ये चीजें जो अब आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि राबर वॉर के क्या क्या परिणाम दुनिया ने देखे, या राबर वॉर के बाद पूरी दुनिया में क्या चेंज आए, स्पेशली हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में। तो हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में ये चेंज आए कि राबर के युद्ध में सबसे पहले तो जो राजा दाहिर हैं वो युद्ध करते हुए मारे गए, और जैसे राजा दाहिर मारे गए तो बताइए एक राजा की टेरिटरी पर अब दूसरे राजा का अधिकार हो जाएगा। जो दूसरा राजा तो था ही नहीं, दूसरा तो एक सेनापति था। इसको कहते हैं समय की करवट, कि एक सेनापति जो है राजा दाहिर को हराकर स्वयं सिंध और मुल्तान का क्या बन जाता है? राजा, और राजधानी क्या है? आरोर। तो इस तरह से अरबों का आधिपत्य जो है राबर वॉर के बाद कहां हो जाता है? सिंध और मुल्तान पर और आरोर राजधानी पर। तो यदि अब कोई आपसे पूछता है कि भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण कब हुआ था, तो भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण 712 में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जिसने राजा दाहिर को राबर के युद्ध में हरा दिया था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने, जो राजा दाहिर ने राजधानी बनाई थी आरोर, उसका नाम नहीं रखा, मतलब उसे अपनी राजधानी नहीं रखा। मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही सिंध और मुल्तान को संभाला तो उसने अपनी न्यू राजधानी बनाई जिसका नाम है दौलताबाद। तो ये आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छे से कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी राजधानी किसको बनाया? दौलताबाद को बनाया। अच्छा, अब पहली बार इतिहास में, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए ये हो गया सिंध और ये हो गया मुल्तान, तो सिंध और मुल्तान में लगभग 90% जो पॉपुलेशन होगी वो किसकी पॉपुलेशन होगी? हिंदुओं की पॉपुलेशन होगी। लेकिन राजा दाहिर के हारते ही अब जो नया राजा बना है वो एक मुसलमान राजा है। तो जो राजा बना हुआ है अब वो है एक मुसलमान है। तो मुसलमान राजा मोहम्मद बिन कासिम एक मुनादी पिटवाते हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग उसकी सल्तनत में रह रहे हैं, क्योंकि अब सिंध और मुल्तान तो दरअसल में मोहम्मद बिन कासिम की सल्तनत में काउंट मानी जाएगी, क्योंकि राजा दाहिर तो मर चुके। तो अब यदि सिंध और मुल्तान में, स्पेशली यहां पर मुल्तान की तरफ इशारा है लेकिन आप सिंध भी समझ सकते हैं, तो जितने भी हिंदू लोग रह रहे हैं उन सभी को अपने सुल्तान को, जो कि मुसलमान है, उसको टैक्स देना पड़ेगा अपनी जान और आमाल के बदले। इसी को नागरिकता टैक्स भी आप मान सकते हैं। तो सिंध के और मुल्तान के हिंदुओं पर सबसे पहले नागरिक टैक्स या जजिया कर या द्वितीय श्रेणी कर लगाया कि भाई मैं मुसलमान हूं तो मेरी सल्तनत में जो भी मुसलमान होगा उससे कोई टैक्स नहीं लेंगे हम, लेकिन आप दूसरे धर्म के लोग हो तो आपको द्वितीय श्रेणी का नागरिक हो तो आप हमारे राज्य में रह सकते हो, लेकिन आपको हमको एक टैक्स देना होगा। तो द्वितीय श्रेणी नागरिक कर भी बोलते हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात उसने बोली, द्वितीय श्रेणी नागरिक कर, कि यदि आपको जजिया नहीं देना है तो आप मुसलमान बन जाओ। सिंध और मुल्तान के हिंदुओं से कहा तो कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन यदि आप अपने धर्म में बने रहना चाहते हो, इस्लाम नहीं कबूल कर रहे हो, तो फिर आपको एक टैक्स देना होगा जिसको कहते हैं जजिया कर। तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक आक्रमणकारी है ना, उसने सबसे पहले कहां के हिंदुओं से, तो सिंध के हिंदुओं से जजिया कर की वसूली करी थी। याद रहेगा ये चीज, मतलब उसने मुनादी पिटवाई थी कहां पर? मुल्तान में, लेकिन लेने को कोई तैयार नहीं हुआ। तो फिर उसने क्या किया कि सिंध में कुछ लोगों पर जबरदस्ती मारपीट करके और ये मैसेज पहुंचाया कि हम कत्लेआम कराएंगे।
तो सिंध के लोगों ने फटाफट फुर्ती में जो है अपनी जानो अमाल के बदले ये टैक्स देना शुरू किया। तो इसलिए ये लाइन लिखिए कि सबसे पहले जजिया कर कहां से वसूल किया गया बड़े तेजी से, और लोगों ने दिया भी सिंध में। अब मध्यकालीन इतिहास का सबसे पहला शासक जिसने गैर धर्मी लोगों से, मतलब मुसलमान लोगों के लिए या मुसलमान एम्पायर के लिए, हम हिंदू लोग तो गैर धर्मी हैं, जिनको हम विधर्मी भी कह सकते हैं, तो हमसे कौन सा टैक्स वसूला गया? तो जो भारतीय इतिहास में पहली बार देखने को मिला, नाम है उसका जजिया। तो जजिया द्वितीय श्रेणी नागरिक कर था कि यदि आप इस्लाम में शामिल नहीं होते हो, आप अपने धर्म में ही बने रहना चाहते हो, तो बस आपको इस्लामिक राजा को, क्योंकि अब वो टेरिटरी जिस पर आप रह रहे हो वो सामने वाले की है, मुसलमानों की टेरिटरी है, तो आप एक टैक्स देकर यहां रह सकते हो। लेकिन इसी बीच मोहम्मद बिन कासिम ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया कि जो हिंदुस्तान में जिनका वर्चस्व है, एक बात याद रखिएगा, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल गेम है, कि हिंदुस्तान में ज्यादा शक्तिशाली उस समय ब्राह्मण थे, सारे लोग उनकी बातें सुनते थे, तो ब्राह्मणों से बगावत मोल लेना, इसका मतलब है कि आती हुई लक्ष्मी को या आती हुई सत्ता में बगावत के सुर खड़े कर देना। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम और उसकी कम्युनिटी ये समझ गई कि हिंदुस्तान में जिनकी अप्रोच सबसे शक्तिशाली है, इनसे अभी ना भिड़ा जाए, मतलब इनसे ये जजिया टैक्स ना लिया जाए। तो ये पॉलिटिकल थोड़ा सा कूटनीति है, थोड़ी सी राजनीति है, इसको समझिएगा। लेकिन जो रहमदिली आती है वो यहां आती है कि जो अपंग हैं, जो स्त्री हैं, जो बच्चे हैं, जो भिखारी हैं, ये लोग क्या दे पाएंगे? ये लोग कुछ काम ही नहीं करते, ये तो घर के कामों में ही मशरूफ रहते हैं। तो इनसे दरअसल में जजिया टैक्स की उगाही ना की जाए या इनसे जजिया न वसूला जाए। अब अगर मैं फाइनली बात करूं तो भारत में अरबों के प्रवेश के साथ, जरा जल्दी से बता दीजिए, पहली बार कहां के मुसलमान हिंदुस्तान में एंट्री लिए? तो अरब के जो मुस्लिम हैं, स्पेशली मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहा हूं, तो अरब के जो मुस्लिम हैं वो इंडियन टेरिटरी में पहली बार ऐड हुए, ये पहली बार इंडियन टेरिटरी में एंटर हुए। द फर्स्ट वन इज सिंध, फिर मुल्तान, और उन्होंने मुल्तान के पास एक जगह है जिसका नाम है दौलताबाद, इसको नई राजधानी बनाई और मुनादी पिटवाई अपनी टेरिटरी में कि अब सिंध, मुल्तान और दौलताबाद से इस्लामिक सत्ता चलेगी। मतलब अरबी लोग जो हैं, अच्छा लड़ाई कब हुई है याद करिए इनकी, 712 से। तो 712 से मोहम्मद बिन कासिम 715 तक हिंदुस्तान में रहेंगे। तो 3 साल जब वो हिंदुस्तान में रहेंगे यहां के शासक बनके, तो यहां पर क्या होगा, दिमाग लगाइए, यहां पर मोहम्मद बिन कासिम और इनके फैमिली के सभी लोग और जितने भी लोग आए थे युद्ध में वो सभी रुकेंगे, मुसलमान रुकेंगे। तो जब मुसलमान धर्म के लोग कहीं रुकेंगे तो फिर 5 वक्त की नमाजें शुरू होंगी, रोजा शुरू होगा, जकात शुरू होगा, खजूर, क्योंकि रोजा आएगा तो निश्चित रूप में खजूरों की जरूरत पड़ेगी, इस्लामिक लोग चलेंगे तो ऊंटों पर चलेंगे। तो इस तरह से देखते ही देखते भारत जो है 712 के बाद से, चूंकि भारत में मुसलमान एंटर हो चुके हैं, तो जब कोई धर्म एंटर हो जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि संस्कृति अपने आप ही एंटर हो जाती है। मतलब भारत में मुसलमानों के एंटर होने के साथ में भारत में इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक संस्कृति भी आ गई, और जिसके कारण हिंदुस्तान में अब ऊंट पालन को प्रमोशन दिया जाने लगा, कुछ किसान खजूर की खेती करने लगे, और मोहम्मद बिन कासिम ने देखा कि यहाँ लोगों के पास रुपया पैसा बहुत है, तो उसने अपने नाम का वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक कॉइन चलाया जिसको कहते हैं दिरहम। तो दिरहम नामक सिक्का जो है सिंध में बाजार व्यवस्था का अद्भुत जो है वो पॉइंट रहा। मतलब पहले वस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली को हटाकर सिंध में वस्तु मुद्रा प्रणाली की शुरुआत करी या आधुनिक मार्केट की शुरुआत करी। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इस तरह से सिंध को जीतने के बाद या मुल्तान को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इस तरह के चेंज किए या इस तरह के हिंदुस्तान में चेंज देखने को मिले। अब थोड़ी सी जल्दी से बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध के निकट जो बंदरगाह था जहां लूटपाट हुई थी, सबसे पहले वहां पहुंचा और वहां पर जो लुटेरे थे उनका दमन किया। तो सबसे पहला काम मोहम्मद बिन कासिम ने यह किया था।
दूसरा, इसने आगे बढ़कर नेउन पर विजय प्राप्त करी थी, फिर सेहवान पर विजय प्राप्त करी थी, फिर सीसम पर विजय प्राप्त करी, और जिसको राजौर कहते हैं उसी को रावर का युद्ध भी कहते हैं। और रावर के युद्ध में राजा दाहिर को हराया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और उसकी जो पत्नी है जिसका नाम याद रखिएगा आप लोग, आगे आएगा, वो सती हो गई थी। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहली सती कौन हुई, तो आपके दिमाग में याद करिए वो पद्मावत मूवी में वो क्या नाम है उसका, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत में लिखा हुआ है ना, कि वो एक लेडी जिनका कैरेक्टर पद्मावत मूवी में प्ले किया था किसने, आपने देखा होगा दीपिका पादुकोण ने, वो दरअसल में सती हो जाती हैं। असल मायने में मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहली सती हुई है राजा दाहिर की बीबी। लेकिन जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में नो डाउट पहले सती हुई हैं वही जो आपके दिमाग में है, पद्मावत मूवी का मेन कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जब आगे बढ़ा तो उन्होंने राजा दाहिर की दूसरी जो बेटी है लाड़ी, इनको और इनकी दोनों पुत्री, एक है सूर्या देवी और परमल देवी, तो सूर्या देवी और परमल देवी को दरअसल में क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और चूंकि देखने में ये काफी सुंदर थी तो इन्होंने इनको भिजवाने के लिए बोला कि यार मैं जो हूं इनका क्या करूंगा, तो इनको जो खलीफा है उस समय पर, है ना, तो कौन है खलीफा, वलीद, उनके सम्मान में इनको दरअसल में क्या कर दिया जाए, भेज दिया जाए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अब जब ये वाकया हो रहा है 712 में, तो उस समय खलीफा वलीद नहीं है, उस समय जो नया खलीफा बना उसका नाम है सुलेमान, और सुलेमान की इराकी गवर्नर हज्जाज से थोड़ी सी शत्रुता है। तो यदि इराकी गवर्नर हज्जाज की शत्रुता है नए बने खलीफा से, तो ऑब्वियसली सी बात है मोहम्मद बिन कासिम से उसकी शत्रुता तो नहीं है, लेकिन शत्रुता जैसे पुट होने लाजमी है। इसी प्रक्रिया में अब आगे यदि हम देखते हैं तो ये पाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्या देवी परमल देवी के बारे में मैं आगे बात करता हूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज एकदम क्लियर कर दूं कि जो ये मोहम्मद बिन कासिम है जिसने 712 से सिर्फ 715 तक हिंदुस्तान में रूल किया, 715 के बाद इसका हुआ क्या है, या सिर्फ ये 712 तक ही क्यों रुकते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिए, एक ग्रंथ आता है चचनामा। चचनामा में यह बोला जाता है, जो 1216 में लिखी एक किताब है, इस ग्रंथ को काजी इस्माइल साहब ने अरबी भाषा में लिखा था, और इसका आगे चल के फतहनामा के नाम से अनुवाद करेंगे अबू बकर कुफी। तो ये दो चीज याद रखिएगा कि काजी इस्माइल ने अरबी भाषा में लिखा, अबू बकर कुफी ने फारसी भाषा में लिखा। तो इस चचनामा ग्रंथ में यह वर्णन आता है कि सूर्या देवी और परमल देवी, जिसको मोहम्मद बिन कासिम भेजना चाहता था तत्कालीन जो खलीफा थे उनके पास में, लेकिन सूर्या देवी और परमल देवी जब पहुंचती हैं तो वो ये स्टेटमेंट देती हैं खलीफा को, जिसका नाम है सुलेमान, कि आपको हमारे पास में, मतलब हमको जो आपके पास में भेजा गया है तो हमारा पहले ही काम और नष्ट कर दिया गया है, मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ पहले ही गलत कर लिया है, और आप जो इस्लामिक धर्म गुरु हो, अब आपको भी दरअसल में धर्म भ्रष्ट करने के लिए हमको भेजा गया है। मतलब इन नैतिक पतन, या इसी को हम कह सकते हैं कूटनीति का सहारा लिया इन दोनों बच्चियों ने, जो राजा दाहिर की बेटी थी। अब सच्चाई में ऐसा है क्या, ध्यान से सुनेगा, ऐसा नहीं हुआ था, दरअसल में ये झूठ वाकया। राजा दाहिर की दोनों बेटियां दरअसल में मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेना चाहती थी अपने पिता की मौत का, इसलिए उन्होंने इस तरह का झूठा स्टेटमेंट दिया। किसको दिया, अच्छे से सुनिएगा, सुलेमान को दिया। और सुलेमान तो मौका ही तलाश रहा था कि कहीं से कुछ गलती हो और उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़े। किसको, अल हज्जाज को। तत्काल मोहम्मद बिन कासिम को एक फरमान मिलता है सूर्या देवी और परमल देवी के स्टेटमेंट के बाद में कि तुमको मैं इस्लामिक जगत का खलीफा, या इस्लाम में अल्लाह के बाद
क्योंकि अब पैगंबर तो नहीं है, तो इस्लाम में अल्लाह के बाद अब खलीफा पोस्ट में मैं जो सुलेमान हूं वो आदेश करता हूं कि ये मोहम्मद बिन कासिम, तुमने इन 2 लड़कियों को भेजकर दरअसल में मेरी पाकीजगी और संजीदगी को भ्रष्ट करने की कोशिश की है। इसलिए मैं खलीफा सुलेमान आदेश देता हूं कि तुम अपने को एक भैंस की खाल के अंदर भरकर मेरे सामने पेश हो। मोहम्मद बिन कासिम, जो मात्र 20 साल की एज का नौजवान, उसको पता था कि उसने गलत नहीं किया है, लेकिन उसने ये दिमाग लगाया कि यदि खलीफा सुलेमान के अगेंस्ट में मैं जाता हूं और कुछ भी बोलता हूं तो इससे ये मैसेज मिलेगा पूरे इस्लामिक जगत को कि मोहम्मद बिन कासिम जैसा एक छोटा सा व्यक्ति अगर खलीफा के साथ वाद विवाद कर सकता है, उनकी नाफरमानी कर सकता है, तो इस्लाम के और बंदों को सह मिलेगी कि वो खलीफा से तू तड़ाक से और इस तरह से बात कर सकें। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि ये बहुत पवित्र पद है, अल्लाह के बाद इसी पद की वैल्यू है, लेकिन इस पद पे जो व्यक्ति बैठा है वो भले ही हमारा दुश्मन है, लेकिन ये पद धूमिल नहीं होना चाहिए। इसलिए जब उसको चिट्ठी मिलती है तो वो किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं करता, अपने आप को मारता है और अपने आप को खुद मारने के बाद भैंस की खाल में अपने को बंद करवाता है और फाइनल में अपनी पूरी बॉडी को आराम से पहुंचाता है सुलेमान के सामने। लेकिन जब सुलेमान के सामने मोहम्मद बिन कासिम की बॉडी लाई जाती है और सूर्या देवी और परमल देवी भी वहां खड़ी होती हैं, तो जैसे ही सूर्या देवी और परमल देवी देखती हैं कि या खुदा, इस बंदे ने तो कुछ कहा ही नहीं और उल्टा ये तो मरकर आ गया, और जबकि ऐसा सच में नहीं है, तो सूर्या देवी और परमल देवी जो सुलेमान तत्कालीन खलीफा है उससे ये कहती हैं कि मैंने झूठ बोला था, हमने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा दाहिर के खिलाफ राजा मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ ये षड्यंत्र रखा था ताकि आप उसको प्राण दंड दें, लेकिन ये तो सच्चाई का पुजारी निकला एकदम। जब ये बात सुलेमान को पता चली कि मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ नहीं किया था, तो सुलेमान के अंदर का वास्तविकता में मुसलमान जागा, उसके अंदर का ईमान जागा और उसने आदेश दिया कि जिन 2 नासमझ लड़कियों के कारण इतना योग्य व्यक्तित्व का व्यक्ति मैंने खो दिया, इन दोनों लड़कियों को घोड़े सी पूंछ से बांध दो और इनको तब तक घसीटते रहो जब तक कि इनके प्राण नहीं निकल जाते। तो इस तरह की कहानी और इस तरह का वाकया इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसमें क्या सही और क्या गलत हम इस पे नहीं पढ़ते, क्योंकि ये एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाएगा अगर हम इसमें जाते हैं तो। हाँ, मेरा कहना ये था, जो चीज आपने पढ़ी कि मोहम्मद बिन कासिम जो है आगे विस्तार नहीं कर सका, और आगे विस्तार नहीं कर सका क्यों? क्योंकि खलीफा सुलेमान ने उसको क्या कर लिया, बुला लिया। और यही वो लिखी है कि 715 में खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम की क्या करा दी, हत्या करा दी, उसको मृत्यु दंड दे दिया। और मृत्यु दंड क्यों दिया वो लास्ट में लिखा हुआ है मैंने कि चचनामा में रानी लाड़ी और उसकी 2 पुत्रियों के संबंध के वर्णन की कहानी है, जो मैंने आपको अभी समझा दी। तो इस तरह से ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना है। अब मेरा एक सवाल ये था कि 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आया तो और जगह पर, जैसे वो कश्मीर चला जाता, जैसे वो गुजरात चला जाता है ना, जैसे हिंदुस्तान में साउथ इंडिया में, उसने अटैक क्यों नहीं किया? तो दरअसल में मोहम्मद बिन कासिम ने कोशिश करी है, लेकिन कश्मीर के शासक ललितादित्य जो हैं उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को रोक दिया। गुर्जर प्रतिहारों ने भी जबरदस्त क्या किया, अपनी टेरिटरी में एंटर नहीं होने दिया अरबों को, मतलब रोक दिया। चालुक्यों की टेरिटरी में भी अरब गए, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। और अगर बात करूं मैं गुजरात की, तो गुजरात में उस समय एक सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति है जो इंडियन किताबों से कहीं लुप्त हो गया है, बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में बताऊं, माता जी के सच में ये बहुत बड़े भक्त थे, और इतने बड़े भक्त थे कि इन्होंने कसम ली थी कि किसी भी दूसरे आक्रमणकारी को मैं अपने जीवित रहते हुए गुजरात में नहीं आने दूंगा, या गुजरात की सरजमी को कभी मैं दूसरे लोगों के हवाले नहीं करूंगा। तो अरब
अरबियों के बहुत से अटैकों को आपने मतलब बप्पा रावल ने बहुत बार कई बार क्या किया है, रोक रखा था। और इस तरह से आपका नाम जो है वो हमेशा याद रखा जाता है। कहां याद रखा जाता है, मतलब सिर्फ अरबी सिंध तक और मुल्तान तक ही सिमट के रह गए, आगे वो नहीं आ पाए क्योंकि इतनी सारी शक्तियां जो हैं वो ढाल बनकर खड़ी थीं, या इतनी सारी शक्तियां। इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख से यह पता चलता है कि राष्ट्रकूट शासक नागभट्ट से भी अरबों की लड़ाई हुई और फिर अरब जो है वो भागकर चले गए और दोबारा कभी राष्ट्रकूटी परिसीमन क्षेत्र में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ग्वालियर अभिलेख ये बताता है कि अरबों ने राष्ट्रकूटों की टेरिटरी पर अटैक किया था, लेकिन वहां उनको कोई खासी जीत नहीं मिलती है। अब लेनपूल महोदय एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि अरबों ने सिंध और मुल्तान मतलब भारत को जीता। कब जीता? 712 में। और मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो गई, वो रानी देवी के कारण, है ना, परमल देवी। मतलब हिंदुस्तान में सिर्फ इस्लामिक हुकूमत कितने साल रही? सिर्फ 3 साल। ये 3 साल तो बहुत कम समय है। एक इतिहासकार है लेनपूल, वो लिखता है कि मुसलमानों ने सिंध और मुल्तान को जीता तो जरूर, यहां मुसलमान का मतलब मेरा इशारा अरबों की तरफ है, कि अरबियों ने सिंध और मुल्तान को जीता तो जरूर, लेकिन यहां वो लंबे समय तक रहते तब अपना प्रभाव छोड़ते। जैसे बताइए, इंडियन पॉलिटिक्स पर या इंडियन राजनीति पर ब्रिटिशर्स की सबसे ज्यादा छाप मिलती है, मुगलों की छाप मिलती है। क्यों? क्योंकि मुगलों ने सबसे ज्यादा टाइम यहां दिया है, अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा टाइम यहां दिया है। तो जो जितना ज्यादा टाइम देगा वो उतना बेहतर अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो अरब सिर्फ और सिर्फ 3 साल हिंदुस्तान में रहे, वो भी सिंध और मुल्तान में, इसलिए बहुत कम टाइम है। हालांकि सिंध और मुल्तान को अरबों ने जीत तो लिया, लेकिन ये जीत उनकी मात्र 3 साल की जीत थी, और 3 साल में वो क्या प्रभाव दिखाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है कि सिंध और मुल्तान को अरबों ने जीता तो रावर युद्ध में 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जीता, लेकिन सिर्फ 3 साल रुकने के बाद उनको यहां से जाना पड़ा। कहने का मतलब है कि अपना प्रभाव वो दिखा पाते अरबी जब वो यहां रहते, लेकिन 715 में ही मोहम्मद बिन कासिम की डेथ के साथ सारे अरबी तो नहीं, लेकिन 80 या 90% अरबी अपने वतन लौट जाते हैं। सिर्फ 10% लोग ही हिंदुस्तान में रहते हैं और वही आगे इस्लामिक कारवां को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां एक ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि सिंध का जो शासक है राजा दाहिर, हिंदुस्तानों पर जो मुसलमानों ने इजिली सिंध और मुल्तान पर कब्जा किया, तो क्या इसके पीछे राजा दाहिर उत्तरदायी है? जी हां, राजा दाहिर का नाकारापन। मतलब राजा दाहिर को जब ये बहुत अच्छे से पता है कि उबैदुल्ला और बुदैल अटैक करने आए, और उबैदुल्ला और बुदैल के अटैक के बाद मोहम्मद बिन कासिम भी अटैक करने आ रहा है, तो राजा दाहिर को अपनी पूरी शक्ति के साथ में लड़ना था। लेकिन राजा दाहिर पूरी शक्ति के साथ में नहीं लड़े, वो दरअसल में तैयार ही नहीं थे, या उनको ये एकदम क्लियर था कि दरअसल में ये हमारा क्या करेगा मोहम्मद बिन कासिम, जो एक 17 साल का नौजवान था। लेकिन बोलते हैं कि भाग्य को कुछ और ही दिखाना था। तो इस तरह से राजा दाहिर का नाकारापन और उनकी ये सोच कि ये 17 साल का लड़का हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, ये अरबों के अटैक जो हैं ये लूटपाट के लिए होते हैं, ये कुछ खास नहीं कर पाएंगे, बस यही अदूरदर्शिता ने एक साम्राज्य खो दिया, या सिंध और मुल्तान पर इस्लामी हुकूमत का परचम बुलंद करवाया, और राजा दाहिर को हमेशा के लिए इतिहास में पन्नों पर सुला दिया गया। तो इस तरह से ये जो कहानी है ये यहां खत्म होती है। बुलजले हेग एक इतिहासकार है, वो ये कहते हैं कि अरबों ने सिंध तो विजय की, लेकिन ये भारतीय इतिहास में उनकी आकस्मिक कथा है। मतलब एक आकस्मिकता, मतलब अचानक से वो आए 712 में और 715 में चले गए। मतलब कहने का है कि लेनपूल के जैसा ये स्टेटमेंट है कि अपना प्रभाव नहीं छोड़ सके, क्योंकि प्रभाव छोड़ने के लिए उनको लंबा रुकना था, जैसे तुर्क रुके, और तुर्कों ने जो स्टेबल किया एम्पायर, हम अगले लेसन में उसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए भारत पर सबसे पहला मुसलमानों ने अटैक कब किया, तो आपके जहन में क्वेश्चन आता है, या आपके जहन में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर देते हैं कि अच्छा मुसलमानों ने भारत पर पहला अटैक किया 711 में, उबैदुल्ला। फिर मैं पूछूंगा दूसरा आक्रमणकारी बुदैल 711 में ही। लेकिन मैं पूछूं भारत में आक्रमण करने वाला सबसे पहला सफल आक्रमणकारी, तो आप बोलते मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए, 711 712 से और भी पहले हजरत उमर के समय और हजरत उस्मान के समय पर भी अरब आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमण किस किस समय में हुए हैं, तब आप खलीफा उमर बताएंगे 636 ईस्वी में, बंबई के निकट थाने जो कि एक बंदरगाह था, यहां पर अटैक किया था मुसलमानों ने लूटपाट के लिए। लेकिन लूटपाट में उनको ज्यादा कुछ सामग्री हाथ नहीं लगी थी, लेकिन पहला अटैक यही माना जाता है। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ये आप क्वेश्चन जब लगाएंगे ना तो आपको खुद ही चीजें क्लियर होंगी कि किस खलीफा के समय में पहला मुसलमानों का अटैक हिंदुस्तान में हुआ। और फिर 636 ईस्वी में ही याद रखिएगा फारस जीत लिया। किसने जीत लिया? मैंने आपको ये चीज बताई थी कि खलीफा उमर ने फारस जीता, ईरान जीता। जब वो फारस जीतते हैं ईरान में, तब उनको पता चलता है कि यहां से कुछ दूरी पर एक जगह है जिसका नाम हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में भैया बहुत ज्यादा रुपया पैसा है। तो हिंदुस्तान में जहां बहुत ज्यादा रुपया पैसा है, लेकिन भारत में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, हाँ रुपया पैसा तो है लेकिन भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर है। मतलब यहाँ का जो साम्राज्य है वो टुकड़ों में बटा हुआ है, यहाँ का साम्राज्य छोटे छोटे ग्रुपों में बटा हुआ है। तो इस तरह से हम बड़े आराम से हिंदुस्तान पर अटैक कर सकते हैं, और इसीलिए खलीफा उमर के समय में 636 में पहला अटैक भी होता है। कहानी बिल्कुल क्लियर है। कुछ जानकारियां हैं जो ऑलरेडी आपको मैंने पहले भी बता दी हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले मुसलमान कौन थे? बिल्कुल सही कहा आपने, अरबी थे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब के पहले सेनापति का नाम, कई बार बता चुका, मोहम्मद बिन कासिम। 712 में रावर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम किसको हराएंगे? राजा दाहिर को। और मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही सिंध और मुल्तान के जो शासक थे राजा दाहिर, इन्हीं की हार से भारत में इस्लामिक धर्म का उदय हुआ। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में अरबों की सिंध विजय के क्या कारण हैं, तो ये मेंस का प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन अभी मैं प्रीलिम्स के हिसाब से बता रहा हूं कि धार्मिक पहला कारण यह हुआ कि जैसे ही अरब के मुसलमानों ने रावर के युद्ध में राजा दाहिर को हराया और 712 से हिंदुस्तान में रहना शुरू किया 715 तक, इन 3 सालों में हिंदुस्तान में पहली बार एक नए धर्म की एंट्री हुई जिसको कहते हैं इस्लाम धर्म। तात्कालिक कारण क्या बना मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान में अटैक करने का? कि अरबी जहाज जो हैं, याद करिए वलीद के सम्मान में श्रीलंका के राजा ने जो 8 सोने चांदी से भरे जहाज भेजे थे, इन्हीं को दरअसल में क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। तो अभी की कहानी सिर्फ हम रखते हैं यहीं तक, और इस तरह से भारत में अरबों के आक्रमण का पूरा सिलसिला खत्म होता है। इसमें जो मेन व्यक्तित्व है वो है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत में राजा दाहिर को हराकर मुस्लिम धर्म का उदय करवाया। याद रखिएगा साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ 3 साल में। कौन सा साम्राज्य स्थापित होगा भाई? 712 से 15, 3 साल में महज मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ। मुस्लिम धर्म का उदय हुआ, धर्म का उदय। और मुस्लिम धर्म के उदय के साथ में इस्लामिक संस्कृति का भी आगमन हुआ। जैसे हमने देखा दिरहम सिक्के चले, जैसा हमने देखा ऊंट की खेती होने लगी, ऊंट की खेती नहीं, ऊंट का पालन होने लगा और खजूर की खेती होने लगी। और इस तरह से अरबों ने हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म की नींव जरूर डाल दी। तो जो मुझे समझाना था इस चैप्टर में वो प्रीलिम्स के लहजे से हुआ पूरा। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से लेसन को यदि यहां तक सुना होगा तो जरूर एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना। और वो कमेंट आपका निश्चित रूप में कोई भी डाउट वाला हो या कोई भी चीज ना समझ में आई है तो आप क्वेश्चन के फॉर्म में जरूर पूछ लीजिए। तो इस तरह से हम यहाँ तीसरा सेगमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। मेरा नाम सौरभ नामदेव,
आप सभी लोगों को आपके स्वर्णिम अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू।